देख सकते हैं आज कार्यक्रम रखा गया, कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई करनाल के बीजेपी करण कमल कार्यालय में, जहां पर तमाम अलग अलग वार्ड के पार्षद उम्मीदवार पहुंचे, बीजेपी मेयर पद की उम्मीदवार पहुंची और तमाम कार्यकर्ता पहुंचे और यहां पर सुझाव भी दिए गए कि चुनाव में क्या कोई खामी रही और आगे किस तरीके से चुनावों में और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। क्या कुछ कहना है तमाम पार्षद पद के उम्मीदवारों का और बीजेपी मेयर पद की उम्मीदवार रेणुबाला गुप्ता का, ये आपको सुनवाते हैं। चुनाव रहा और इतने दिन की थकान आज कैसे उतारी और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की? आज पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक संभल मिला, एक समर्थन मिला। उसके लिए हमारे भाजपा के सभी कार्यकर्ता, हमारे पोलिंग एजेंट थे, हमारे यहाँ पर शक्ति केंद्र थे, बूथों के अध्यक्ष थे, उनसे एक चर्चा और एक धन्यवाद कार्यक्रम यहाँ पर था, जिसमें क्योंकि जब कोई भी चुनाव होता है उसमें प्रत्याशी अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक कार्यकर्ताओं की एक टीम जो पर्दे के पीछे से और पर्दे के आगे से काम करती है, उसमें चुनाव बड़े संयम तरीके से इन सभी कार्यकर्ताओं ने लड़ा, चाहे पार्षद के प्रत्याशियों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, सभी ने एक बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा। हमारे जिला के प्रभारी जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ब्रिज गुप्ता जी, सभी ने आज एक ये धन्यवाद कार्यक्रम किया और इसके साथ साथ पार्टी संगठन में जिस तरह से अब जिन्होंने काम किया है उनको आगे पार्टी संगठन भी पूरी तरह से सम्मान करती है, आभार व्यक्त करती है। निश्चित तौर पे ये चुनाव बड़ा शांतिपूर्वक रहा और बहुत अच्छा रहा चुनाव। इसमें भाजपा के हमारे 18 के पार्षद के प्रत्याशी और मेयर के प्रत्याशी के तौर पे हम लोग एक बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। जो लोगों ने मताधिकार नहीं किया, अफसोस ये रहेगा, ये लोकतंत्र का उत्सव और इस उत्सव में जिस तरह से सहभागिता होनी चाहिए, 50% से ऊपर के लोगों ने जो सहभागिता नहीं जताई या किसी कारण से बहुत जताना चाहते थे, हम नहीं जता उनका वोट पोल करवा पाए, उनका हमें अफसोस है। परंतु हमें ये पता है कि उनकी सहभागिता, उनका भाव कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए और उसमें लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन दिया। ये आभार यहाँ पर सभी ने व्यक्त किया। करनाल की जनता धन्यवाद दो। मीटिंग रखी गई कार्यकर्ताओं की, कैसा चुनाव रहा? चुनाव बहुत अच्छा रहा, लोकतंत्र का पर्व था, जनता ने बहुत अच्छे से मनाया और सबसे बड़ी बात माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि बिना किसी विरोध के, बिना किसी गतिरोध के बहुत अच्छे से भ्रातृभाव के साथ ये सारा चुनाव संपन्न हुआ। सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने लिए काम किया, लेकिन कहीं पर भी कोई गतिरोध इस प्रकार की अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली। इसके लिए आपका भी आभार, क्योंकि आप लोग लगातार जनता से यह अपील करते चले आ रहे थे कि लोकतंत्र में जो है अपना मत रखने के लिए आप जरूर जाएं और इसको शांतिपूर्ण ढंग से करें। मैं प्रशासन का भी हार्दिक आभार करना चाहूँगा। और आज जो ये बैठक बुलाई गई थी अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के लिए, जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर कार्य किया, आपने देखा भी सब ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने घरों से मतदाताओं को प्रेरित किया कि चल करके वोट डालिए और अपनी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार भी लगातार 1 महीने से कर रहे थे। ऐसे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए और कमर कस के सदैव तैयार रखने के लिए कि भाजपा तो हमेशा तैयार रहती है। इसी प्रदेश में नहीं, अन्य प्रदेशों में भी जब चुनाव होते हैं तो भाजपा के 100, 150, 200 कार्यकर्ता हर प्रदेश के चुनाव में यहाँ से जाते हैं, बड़े नेता भी और कार्यकर्ता भी। तो सदैव ये तैयार रहे, पार्टी के संगठन को और मजबूत करते चले जाइए। इस बात के लिए भी इनको प्रेरित किया है कि अब चुनाव तो समापन हो गए, लेकिन संगठन का काम कभी समाप्त नहीं होता। संगठन लगातार विस्तार करता रहे, मजबूत होता रहे। जी कितनी सीटें? 20 की 20, निश्चित रूप से 20 के 20 पार्षद हम करनाल में जीत रहे हैं। तीनों नगर पालिकाओं के चेयरमैन हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं बड़े अंतर से, और मेयर का चुनाव मैं समझता हूँ लगभग 50,000 के अंतर से हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं। मीटिंग का गठन रखा गया था, कल चुनाव खत्म हुआ, आज मीटिंग रख ली है। देखो, ये तो आज की जो बैठक रखी थी वो कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के लिए और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए कि जिन कार्यकर्ताओं ने लगातार पिछले 25 दिन से चुनाव में अपने आप को झोंक के समर्पित भाव से काम किया, उनका धन्यवाद करने के लिए। जिन्होंने 22-22 घंटे काम किया, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवादी रूप में आज उनका धन्यवाद करना था।
और उनसे फीडबैक लेनी थी जो चुनाव में उन्होंने कल की फीडबैक में क्या रही क्या नहीं रही, वार्ड वाइज बूथ वाइज। तो आज बूथ लेवल के सभी कार्यकर्ता यहाँ बुलाए गए थे और उनकी बैठक थी। तो कैसा रहा चुनाव और कैसी रिपोर्ट आ रही है 12 मार्च से पहले? 12 मार्च से पहले रिपोर्ट तो आ चुकी है लगभग सभी, कल आप लोगों ने भी कवर किया है सभी बूथों को, आप लोगों ने भी देखा है। एक तरफा चुनाव था, 20 के 20 वार्ड हम जीत रहे हैं और मेयर प्रत्याशी भी हमारी भारी बहुमत से जीत रही है। और मुझे जो आभास हो रहा है और जो मेरे पास फीडबैक आई है कि उसमें कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जहां हम 1500-2000 से कम हमारा कोई भी पार्षद जीतेगा। अध्यक्ष जी, क्या कारण है कि भाजपा वाले शांति से बैठते नहीं? अभी एक चुनाव कल खत्म हुआ, आज एकदम से मीटिंग रख दी है, साथ के साथ एक्टिव मोड में हमेशा दिखते हैं। ये संगठन है, संगठन में देखो काम संगठन के हिसाब से ही करना पड़ता है सबको। और भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता, मैंने पहले भी कहा आपको कि ये एक्टिव मोड में ही रहते हैं। जो वोट परसेंटेज है काफ़ी कम हुआ है, लगता है हार जीत पर या वोट पर मार्जिन पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इसका? देखो मार्जिन पे तो फ़र्क पड़ेगा, वोट परसेंटेज कम हुआ है ये भी है कि 47.3% वोट डला है करनाल में। और उसके कई कारण रहे हैं कि कुछ लोग वोट डालने नहीं आए, सब लोगों को ये हो गया कि एक तरफा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वोट परसेंटेज कम होने का कारण भी हमारा वोट कम निकला है, हमारा वोट बहुत कम लोगों ने मतदान किया क्योंकि वो अपने आप से सुनिश्चित करे बैठे थे पहले से ही भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो एक तरफा चुनाव है, उसको लेके जो माहौल था वो कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा सा वोट परसेंटेज पे असर पड़ा है। और जहाँ वार्डों में कंपटीशन था उन वार्डों में पूर्णतः पूरा कहीं 65% भी वोट हुआ है, कहीं 57% हुआ है, कहीं 60% हुआ है। और जो निर्विरोध हमारे 2-3 वार्ड चुने गए थे उनमें संख्या जो है ना वोट परसेंटेज की बहुत कम रही। जैसे मॉडल टाउन का एरिया था, 11 नंबर वार्ड था, उसमें मात्र 30% ही वोट परसेंट हुआ है। और ऐसे ही 39% वार्ड नंबर 8 में हुआ है, ऐसे ही 40-41% वार्ड नंबर 9 में हुआ है, वार्ड नंबर 10 में भी 42-43% हुआ है। जो जहाँ कंपटीशन नहीं था, एक तरफा चुनाव था जिन वार्डों में पार्षदों का भी, तो वहाँ वोट परसेंटेज कम हुआ है। कितना जरूरी हो जाता है? ये तो देखो जो उन्होंने काम किया है उनका, वो पार्टी से लेते क्या है? अगर उनको बुला के उनका सम्मान नहीं करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के यही संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी के यही कार्यकर्ताओं के प्रति उनका आदर मान रखते हैं, तभी वो एकजुट होकर काम करते हैं। वो क्या लेते हैं पार्टी से? अपने आप को समर्पित भाव से काम करते हैं पार्टी के लिए। एक महीना वो घर नहीं जाते, एक महीना वो अपना काम काज नहीं देखते, काम में लगते हैं, निस्वार्थ लगते हैं। आपने देखा कल कांग्रेस पार्टी के जो बस्ते लगे हुए थे उन पे दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग बिठा रखे थे उन्होंने, काफ़ी बस्तों पे तो पेड आदमी थे उनके वहाँ बैठे हुए। इवन दैट बहुत से वार्डों में तो मुझे लगता है कि बस्ते भी नहीं लगे उनके, बहुत जगह पे उनके बस्ते भी नहीं लगे। और उसी से आप देख लो कि परिणाम, और पूरे चुनाव में उनकी प्रोग्राम की लिस्ट निकलवा लो, कैंडिडेट के प्रोग्राम की लिस्ट निकलवा लो और हमारी लिस्ट निकलवा लो। हमारे विधायक जी के 20 प्रोग्राम होते थे, मेयर प्रत्याशी के 20 प्रोग्राम होते थे, एज ए जिला अध्यक्ष के नाते मेरे भी 10-12 प्रोग्राम पर दिन के होते थे। हम 50-50 प्रोग्राम एक दिन में करते थे। तो ये जनता का प्यार था, जनता का विश्वास था भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और जनता में उत्सुकता थी इस बात को लेके कि अब की बार पूरा एकदम से भारतीय जनता पार्टी को ही वोट डालना है। निष्पक्ष किया और प्रशासन की सारी, हमारे डीसी साहब की, एसपी साहब की, प्रशासनिक चुनाव अधिकारी एडीसी साहब की, और जितने भी अधिकारी यहाँ लगे हुए थे, जितने कर्मचारी चुनाव में लगे हुए थे, उनकी तरफ से पूरा जो है ना निष्पक्ष भावना से चुनाव को करवाया गया और कहीं भी प्रशासन की कोई कमी नहीं थी। उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी बहुत बहुत आभार। क्या मुद्दा था और क्या कुछ कहा गया मीटिंग में? कार्यकर्ता की मीटिंग इस बात को साबित करती है कि जो है बीजेपी एक्शन मोड में है। कल इलेक्शन ख़त्म हुआ और आज कार्यकर्ता मीटिंग, तो ये इस बात को दर्शाता है कि संगठन में कितनी ताकत है,
कहीं ना कहीं एकजुटता के लिए, और जैसा कि प्रभारी जी ने और जिलाध्यक्ष जी ने और मेयर मैडम ने हमारे को बताया भी कहीं ना कहीं हमारे को एकजुट होकर कार्य करना है। और आगे वर्कशॉप लगेंगी, क्योंकि अब इलेक्शन नहीं है, अगले 4.5 साल तक कोई इलेक्शन नहीं है, तो आगे जो वर्कशॉप लगेंगी, जिन्होंने काम करा है, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होती है, जिन्होंने कार्य करा है उनको जो है ना सम्मानित करते हैं। उनसे आगे ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी एमसीज बनेंगे वो उस एरिया के अंदर जहां उन्होंने उद्घाटन करना है वो अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेके जाएं और उनका मान सम्मान बढ़ाएं। और जो वर्कशॉप्स लगेंगी उसके अंदर उनको और बताया जाएगा जो कमी रह गई है, क्योंकि हमें सीखना है, हमें हमेशा जो है ना जीरो से शुरू होना है। तो यही कार्यकर्ता के लिए एक मीटिंग रखी गई। आज की इस बैठक में मंच पर उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष भाई ब्रिज गुप्ता जी, प्रभारी भागभूषण जी, हमारी मेयर नेंदूबाला गुप्ता जी और सभी मंडल अध्यक्ष और मंच का संचालन कर रहे और जिला के महामंत्री आदरणीय सुनील गोयल जी, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, निष्ठा के नाते आप लोगों ने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है और आपके काम के बारे में जिलाध्यक्ष जी ने सब कुछ कह दिया। हमारे पूर्व में विधायक भाई महेश कश्यप जी से प्रार्थना करता हूँ 2 मिनट के लिए वो गए। महेश कश्यप जी। आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि निरंतर हर चुनाव में अपनी पूरी तरह से सहभागिता और एक सूझबूझ के साथ जिन्होंने काम किया, ऐसे हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय भागभूषण जोयाल जी, हमारे जिला महामंत्री आदरणीय सुनील गोयल जी, जिन्होंने सूचना में आज भी सुबह 11 बजे की सूचना दी। मैंने कहा अभी कार्यकर्ता सब बहुत थक गए होंगे, तो ये 3 बजे की भी दोबारा भी दी। ऐसे आदरणीय सुनील गोयल जी, हमारे बीच में पूर्व विधायक जिनका मार्गदर्शन हमें पूरे चुनाव के दौरान मिला, आदरणीय रमेश कश्यप जी, हमारे बीच में हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई नवीन बत्रा जी, अनिल चौहान जी, हमारे मोहन लोधी जी, गौरव खुराना जी, सुभाष जी, भाई गोविंदर जी और मेरे सामने उपस्थित सभी बहुत ही निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ता। सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन करती हूँ। आप लोगों की भूमिका जिस तरह से इन चुनाव के दौरान रही, बड़े अच्छे संयम के साथ और बड़ी निष्ठा के साथ आपने इस चुनाव में जो काम किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे ये निकाय के चुनाव और निकाय के चुनाव में भाजपा का एक विश्वास केंद्र का, प्रदेश का, और उन्होंने प्रत्याशी के तौर पे भेजा। पर ये बात बिल्कुल सच है कि चुनाव रेणुबाला गुप्ता ने नहीं लड़ा, ये चुनाव पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने लड़ा है। इसमें रेणुबाला गुप्ता का थोड़ा सा योगदान हो सकता है कार्यकर्ता की भांति, परंतु जो सुदर्शन चक्र चला है वो कमल के फूल का चला है और उस कमल के फूल में इस तरह से हमारे महामंत्री जी ने कहा कि हम बूथ पर जब पोलिंग करवा रहे थे तब भी हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को, विकास के कामों की चर्चा कर रहे थे। आभार है हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने समय समय पर हमें इसमें मार्गदर्शन दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी स्वयं इस चुनाव के दौरान आए और एक मोटिवेशन उन्होंने दिया, और हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय अरविंद शर्मा जी, कृष्ण रेड्डी जी और आप सब कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से पर्दे के पीछे से और पर्दे के आगे से सभी कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, जो काम किया है बड़े संयम के साथ, क्योंकि विपक्ष बार बार कोशिश कर रहे थे
कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कहीं कोई लड़ाई हो, कोई दंगा हो या कोई ऐसा वातावरण बने। पर आप लोगों ने बड़े संयम तरीके से इस चुनाव को में अपनी सहभागिता जताई और मैं ये कहूँगी ये चुनाव आप लोगों ने लड़ा, आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित तौर पे हमारे कमल के फूल खिलेंगे और वो खिलते हुए आपके साथ, आपके सहयोग से मैं इतना विश्वास दिलाती हूँ, जिस मान सम्मान के साथ आपने ये चुनाव लड़ा है उस मान सम्मान का हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। हर कार्यकर्ता, मेरा देव तुल्य कार्यकर्ता इस चुनाव में पूरी तरह से सहभागिता जताई है और मैं भी आपको ये विश्वास दिलाती हूँ एक एक कार्यकर्ता का पूरी तरह से सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। ये चुनाव जब शुरू हुआ तो लगा कि समय बहुत कम है, पर क्योंकि आपने अभी विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव लड़ा था, आपका अनुभव अच्छा था, आप लोगों का कार्य बोल रहा था और हमारे विधायक जी आदरणीय जगमोहन आनंद जी लगातार इस चुनाव की कमान को संभालकर जो उन्होंने काम किया और जिस तरह से बड़ी निडरता से उन्होंने हर सवाल का, चाहे विपक्ष ने किसी तरह से भी हमारे ऊपर छींटाकशी की, परंतु हर तरह से उन्होंने अपनी भूमिका एक एक कार्यकर्ता के पास जाकर जिस तरह से निभाई, उनका भी बहुत बहुत आभार है। और आप सब लोगों को इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हुए मैं पुनः ये कहना चाहूँगी कि ये का चुनाव आपका चुनाव था, रेणुबाला गुप्ता का चुनाव नहीं था। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बहन जी का जन्म लिया है, माता इसे पुकारेंगे, भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे, सागर जिसके चरण है धोता, मुकुट हिमालय शोभा देता, इस पर पल कर बड़े हुए हैं, इसका मान बढ़ाएंगे, भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नगर निगम चुनाव कल खत्म हुआ, लेकिन आज बीजेपी एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ गई। कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया गया जिन्होंने इस नगर निगम चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। जहां एक तरफ दावा किया जा रहा है कि 20 के 20 पार्षद पद के उम्मीदवार जीत रहे हैं, वहीं यह भी दावा किया जा रहा है कि मेयर पद की सीट अच्छे मार्जिन से बीजेपी जीत रही है। लेकिन इंतजार करना होगा 12 मार्च का कि 12 मार्च को नतीजे क्या आते हैं और इन नतीजों में किस पार्टी के कौन से उम्मीदवार की जीत होती है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका में हैं और आने वाले दिनों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वर्कशॉप भी लगाई जाएगी। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।